बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अली रजानी को शहीद करने का दावा, अमारात पर कितने हमले हुए और ईरान जंग का असर जो है वो बरतानिया तक जा पहुंचा। याद रखें कि मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान और इसराइल की जंग एक ख़तरनाक मरहले में अब दाखिल हो चुकी है। इसके असरात अब सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे बल्कि आलमी मैशत तक पहुँच रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने जो दावा किया है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली रजानी को निशाना बनाया गया है, अगरचे ये ईरान की जानिब से दावे की मुकम्मल तस्दीक सामने अभी नहीं आई। इनका दावा ये ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस खबर से खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा और ये इजाफा आपको आइंदा आने वाले दिनों में होता हुआ नज़र आएगा जिस तरह की ये हरकतें की जा रही हैं। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा है कि आप नए हम्स को ना खोला गया तो ईरान के अहम खार्क आइलैंड में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। और एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ नेटो के ममालिक और दुनिया से मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि हमारे साथ आएँ, आप नए हम्स को खुलवाएं। तो ये हालात हैं इनके। याद रहे कि खार्क आइलैंड जो है ईरान की तेल की बरामदात का एक इंतहाई अहम मरकज़ समझा जाता है और इधर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की भी इतलात सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, शिराज और अराक समेत कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। शहर अराक में एक हमले के दौरान दिलखराश वाक़या पेश आया जहां एक ही ख़ानदान के कई अफराद शहीद हो गए, जिनमें एक नामौलूद बच्चा और एक 2 साला बहन भी शामिल है। ईरान के सदर ने मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपने दिफा का हक रखता है और किसी दबाव के सामने झुकने के लिए नहीं झुकेगा। इनका कहना था कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ खित्ते में कशीदगी मजीद इस वक्त बढ़ी जब ये रिपोर्ट सामने आई कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर जंग के आगाज़ से लेकर अब तक 1900 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों का हदफ ज़्यादातर अहम तनसीबात और ट्रांसपोर्ट निज़ाम बताया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंग शिद्दत से जारी रही तो इसके असरात आलमी मैशत पर बहुत शदीद होंगे। बरतानिया से आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस जंग के बायस वहाँ 1 लाख से ज़ायद नौकरियाँ ख़त्म होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या जंग मज़ीद फैल सकती है? क्या आबना हम्स पर मामले पर दुनिया एक बड़े बुरहान की तरफ बढ़ रही है? क्या आलमी ताकतें इस कशीदगी को रोकने में कामयाब होंगी? ये अब एक बड़ा सवाल बन चुका है। और आपको मैं मज़ीद इसमें बताता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए भी इस जंग लंबी जाने के में जो है ना, पाकिस्तान के लिए भी कोई सूरत अच्छी नहीं है, क्योंकि याद रखें खलीजी ममालिक में जो पाकिस्तानी लेबर्स है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काम करने गए हैं। आप मुत्तहिदा अरब अमारात ले लें, सऊदी अरेबिया ले लें, कतर ले लें, ये सारे ममालिक में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये मज़ीद अगर जंग तूल पकड़ती है और पाकिस्तान को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वरना वहाँ पर जो लोग बेरोज़गार होंगे और आपके फॉरेन रेमिटेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, जो जिसे हम ज़र मुवाला के ज़खायर कहते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अगर वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा खलीजी ममालिक और सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो इस पर सोचना होगा और पाकिस्तान को अपना मुस्बत रोल प्ले करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान के अलावा इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आज भी मुलाकात नहीं होने दी गई इमरान खान की। आज भी जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि जिस तरह की इन्होंने ख़राब की हुई है। और अब मैं आपको बता दूं कि ईद के बाद सैर अफरीदी मरकज़ निगाह होंगे। उसकी वजह है कि सैर अफरीदी ही एक वो वाहिद शख्सियत है जिससे इस टाइम निज़ाम को ख़तरा है। और दूसरा, इसमें मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो बहुत बड़ी मुजरिम साबित हो रही है अवाम की नज़रों में भी और वैसे भी, क्योंकि इमरान खान की एक आंख का जो मसला बना और क्लॉट जो बनने शुरू हो गए हैं ब्लड में, जो कि अपना हुकूमत ने भी ये कहा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें इनकी मुजरमाना खामोशी रही है। इन्होंने उस तरह दबाव नहीं डाला, वरना यकीन करें कि इमरान खान कब के अपनी सेहत के हवाले से जो है वो अस्पताल में मुंतकिल हो चुके होते और उनका वो इलाज हो चुका होता।
ये अलीमा खान ने भी कहा हमसे मुलाकात करवाएं ना कराएं, उनके ज़ाती मालजीन और उनको शफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये हुकूमत जो है इनका सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है कि अशराफिया को खुश रखना है, ब्यूरोक्रेसी को खुश रखना है, उनके लिए गाड़ियाँ नहीं मंगवानी है और अपने अयाशियों के लिए क्या चीज़ें को हैं वो करनी है। और इसके अलावा इमरान खान को इन्होंने बाहर नहीं आने देना, क्योंकि इमरान खान बाहर आता है तो ये निज़ाम गिरता है। तो इनकी तवज्जो सारी इस तरफ है और आलमी सतह पर जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरफ जा रही है कि बरतानिया जैसा जदीद तरीन मुल्क जो है वो भी अब इससे मुतासर हो रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।